हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीएफएस मेंटर और मेरा नाम आदिल जमान और आज हमारी लेक्चर नंबर 4 की क्लास है। आज हमने बनना रिव्यू और व्यू। तो आपसे गुजारिश है आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती ही रहे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आता है रिव्यू। रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे इसके भी ग्रुप बनेंगे, जैसे देखो प्रोफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स और ट्रैकिंग और चेंज और कंप्रेस और प्रोटेक्ट। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले आता है ऐड स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऐड स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्या मतलब है? जैसे आप देखें, मैंने लिखा जीएफएस मेंटोर, मैंने ये लफ्ज़ लिखा। अगर तो मैं इसमें से ओ मिटा देखे, अब इसके नीचे ना एक रेड लाइन शो होगी जो मैं लफ्ज़ गलत लिखे होंगे। अगर मुझे वो लफ्ज़ सेट करने ना तो उसके लिए मेरा ऑप्शन यूज़ होगा ऐड स्पेलिंग एंड ग्रामर। वैसे तो हम राइट क्लिक करके भी इसे सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ यानी कि ज़्यादा हो तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन चाहिए होगा, हम एक एक करके वहाँ पर जाके ऑप्शन नहीं चेक कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक पैराग्राफ। मैंने यहाँ पर लिखा एक पैराग्राफ। जैसे पैराग्राफ एंटर किया, मैंने यहाँ से ना कुछ लफ्ज़ गलत कर देता हूँ। मैंने यहाँ से ये कुछ लफ्ज़ गलत कर दिए। अब मैंने इसे सिलेक्ट नहीं करना है, ऐड स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया, उसने पहले लफ्ज़ मुझे सिलेक्ट करके दिखा दिए। देखे हल्का सा यहाँ पे वो ग्रे ग्रे कलर का हो गया ना। उसने कहा जो आपका ये लफ्ज़ लिखा होगा ना यहाँ पे, या तो पावरफुल आएगा या वही फुल आएगा या ओवरफुल आएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे लफ्ज़ आएगा आपने उस पर सिलेक्ट करना है। अगर इसमें से कोई लफ्ज़ हो, सिलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक करना। उसने कहा एम्बेडेड, एम्बेडेड के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। आपने कहा ठीक है, अभी से भी सही कर दो। आपने ये सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये जो नीचे चेंज का ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये वाला चेंज का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसने कहा डैट, डैट के स्पेलिंग भी गलत है। मैं कहा ठीक है, सही कर दो। उसने स्टाइल, स्टाइल की स्पेलिंग भी गलत है। मैं कहा नहीं, ये मेरा स्पेलिंग ठीक है, आप यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हो। हेडिंग, उसने कहा हेडिंग की स्पेलिंग भी गलत है। मैं कहा ठीक है, आप चेंज कर दो। अगर मैं चेंज आल करूँगा, जहाँ जहाँ हेडिंग लिखी होगी वहाँ से वो स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे। उसने कहा आपको ये ऑर्डर की जगह से ये लफ्ज़ आते हैं। मैं कहा नहीं, मेरा यही लफ्ज़ आएगा। आपने कहा ठीक है, इग्नोर कर दो। डॉक्यूमेंट गलत लिखे हो, मैं कहा चेंज आल कर दो। ये भाई लाइन गलत लिखी, मैं कहा ठीक है, इसे चेंज कर दो। ये यू है, यहाँ पे ये चीज़ आएगी। आपने कहा नहीं, यहाँ पे और कुछ आता है। आपने कहा इग्नोर कर दो इसे। इग्नोर करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। उसने कहा कि आपकी जो भी गलतियाँ थी ना वो सब हमने चेक कर ली हैं, वो ठीक हो गई हैं, कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आता है थीजर। थीजर का क्या मतलब होता है? देख, इसका मतलब ये होता है, अगर हमारे पास एक लफ्ज़ है यानी कि वीडियो है, मेरे पास वीडियो सेलेक्ट है, मैंने ये वीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसने मुझे उसके हम मानी अल्फाज निकाल के दे देने, यानी कि उसके हम मानी अल्फाज। तो ये जो भी उसके हम मानी अल्फाज हैं ये आ गए हैं। ठीक है। मेरे को तो आपको उसकी भी समझ आ गई हो। अगर आपने यहाँ पे लिखना, अपनी मर्ज़ी के निकालना, आप यहाँ पे लिख के भी निकाल सकते हो। ये देखें, ये देखें, उसने मुझे उसके हम मानी अल्फाज निकाल के दे देने हैं। ठीक है। आगे आ गया वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का क्या मतलब है? वर्ड काउंट देखें, आपने यहाँ पे स्टेटस बार भी पढ़ा होगा, इतने पेज है, इतने वर्ड है, जो आपकी लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो ये है। तो जो हम यहाँ से देखते हैं वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्ड काउंट पे, तो ये यहाँ पे वही चीज़ बताएगा कि आपके पेज इतने हैं, वर्ड इतने हैं, कैरेक्टर स्पेस इतनी है, विदाउट स्पेस इतनी है, पैराग्राफ इतने और लाइन्स इतनी हैं। ठीक है। आगे आता है लैंग्वेज। ठीक है। लैंग्वेज का क्या मतलब? आपने इसके ऊपर क्लिक किया, सेट प्रूफ इन लैंग्वेज। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये अब हमें बता देगा कि हमारी लैंग्वेज इस टाइम कौन सी यूज़ हो रही है, जैसे हम यहाँ पे स्टेटस बार पे शो हो रहा है। ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट कर दोगे, जो आपकी डिफ़ॉल्ट होगी वो शो हो जाएगी। ट्रांसलेशन है, अगर यहाँ पे अपने नेट नहीं चला, कि इंटरनेट चल रहा हो, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं वैसे आपको बता देता हूँ। आपने अभी ये सेलेक्ट किया ना, आपने कहा जो मैं ये सिलेक्ट ना पैराग्राफ, आपने इसकी ट्रांसलेशन कर देनी है। उसने कहा ठीक है, ट्रांसलेशन सेलेक्ट टेक्स्ट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये बॉक्स हो जाएगा, ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। ठीक है। अब मैं अगर नेट ऑन होता तो ये यहाँ पे इसने करके दे देनी थी। अगर आप ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट करोगे तो आगे पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी हो गए वो सारे ट्रांसलेशन हो जाएगी। ठीक है। कमेंट आगे, कमेंट आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करो, कमेंट लगा दो। इसके ऊपर क्लिक करो, कमेंट लगा दो।
अब यहाँ पर कितने भी कमेंट है ना ये शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब मैं यहाँ से प्रीवियस करूँगा तो नीचे से शुरू होकर बैक बैक आते रहेंगे, अगर नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट जाते रहेंगे। अब मुझे कुछ कमेंट नहीं चाहिए, वो मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाकर ना डेल और डेल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे अगर ट्रैकर चेंजर, ट्रैकर चेंजर का क्या मतलब है? ट्रैकर चेंजर का ये मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि देखें, मैं आपको ना फाइल लगाने, एक तो मैं फाइल लॉग को बताता हूँ, दूसरा मैं ट्रैकर चेंजर का मतलब बताता हूँ। सबसे पहले हम फाइल लॉग देखते हैं। मैं फाइल पे गया, सेव पे गया, सेव एज, ब्राउज, इसका नाम दे दिया 1। ये जो मेरी फाइल पड़ी है मैं कहता हूँ यही फाइल है, ठीक है। आपने उसके बाद सेव का ऑप्शन नहीं दबाना। आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये करना है कि आपको ये जो टूल का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको ये वाला टूल का ऑप्शन, इसके ऊपर ये वाला टूल का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जनरल ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, फाइल लॉग, यानी कि आप ये चाहते हो अगर मैं डॉक्यूमेंट अपना ओपन करूँ तो ये आगे से मुझसे पासवर्ड मांगे, तो मैं सिंपली यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने ओके किया, फिर उसने पासवर्ड मांगा, फिर मैंने लिख दिया, फिर इंटर 1 2 3 4 5 इंटर, ठीक है। अब मैंने करनी से सेव। सेव करने के बाद मैं अब गया माई कंप्यूटर, इसे मैं माई कंप्यूटर में गया, यहाँ पर मैं गया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद ये मेरी फाइल पड़ी, मैं सबसे पहले इसे बंद कर देता हूँ। मैं इसे बंद कर दी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा, जैसे ही अब ये ओपन होगी, इसने अब सबसे पहले मुझसे लॉक मांगना है, मैं अब वही लॉक दूंगा इसे। जैसे ही वो लॉक लगाए ये फाइल ओपन होगी। अच्छा, एक तो होगा, ये तो होगा फाइल लॉक। आप ये चाहते हो अगर किसी को मेरे फाइल का लॉक पता लग जाता है, वो ओपन करके उसमें से चेंज नहीं करता है, कोई भी लफ्ज़ चेंज करता है, तो वो मुझे फ़ौरन पता लग जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ट्रैकर चेंजर आपने ऑन कर देना है। अब ये आपका ऑन होगा, देखिएगा मैं जो भी इस यहाँ पे लफ्ज़ डायल करता रहूँगा, जहाँ जहाँ इंटर दबाऊँगा वहाँ वहाँ ये लिख के देखिएगा आ रहा है। मैं जो यहाँ पे लफ्ज़ लिखूँगा वही रेड डॉट है, यहाँ से एक लाइन लग रही है कि इसने यहाँ से इतना इंटरव्यू प्रेस किया है। अगर मैं आल मार्कअप पे जा कर दूँगा सिंपल मार्कअप, तो मुझे सिंपल शो कर देगा। और मैं आर मार्कअप पे क्लिक करूँ तो मुझे सब कुछ शो कर देगा। अगर मैं ओरिजिनल कर दूँ तो ये मेरे पास ओरिजिनल हो गया, ठीक है। आर मार्कअप पे गए, आप चाहते हो कि जो जो इसने ये गलतियाँ की हैं मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। अगर आपने नेक्स्ट पे जाना हो तो ये भी 2 ऑप्शन बताता हूँ, नेक्स्ट, प्रीवियस, प्रीवियस, नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट। ये सिलेक्ट हो गया, मैं कहा ये रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दी। ये फिर मैं नेक्स्ट किया, ये रिजेक्ट कर दी, ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया और ओके कर दिया। मुझे कहता हूँ आपको इसको भी समझ आ गई होगी। रेस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि अगर तो मेरा किसी को फाइल लॉग पता लग जाता है, वो इसे ओपन कर लेते हैं, तो वो इसमें से कोई कुछ भी यानी कि चेंज ना कर सके, ठीक है। उसके लिए वो यानी कि अगर कोई चेंज करने की कोशिश करे भी तो वो उससे आगे पासवर्ड मांगे, तो उसके लिए आपने जाना है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे कह देना है अलाउ। अलाउ के बाद आपने कह देना है ये स्टार। यहाँ पे भी उसने पासवर्ड पूछा, आपने वही पासवर्ड दे दिया, जो भी आपका पासवर्ड होगा लगाना होगा वो आपने दे दिया, ठीक है। अब देखें, अब मैंने फाइल का लॉक खोला, लॉक खोलने के बाद मैं इसमें चेंज नहीं करूँगा ना। देखें, उसने कहा कि सबसे पहले आप इसे ऑफ़ करो, जो आपने इसे ऑन किया हुआ है ना इसे ऑफ़ कर दो। अगर मैं स्टॉप पे जाके इसे मैं कर दूँगा वही, अगर लॉक लगा दिया और ओके कर दी। मैं कहता हूँ आपको रिव्यू टैब भी समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं व्यू देखें। जैसे मैं व्यू पे गया, देखें यहाँ पे एक व्यू आ रहा है, एक शो आ रहा है, एक जूम आ रहा है, एक विंडो आ रही है, एक मैक्रो आ रहा है। ये आपने तो देखे हुए हैं कि ये जो यहाँ पे स्टेटस बार होते हैं कि रीड, प्रिंट और वेब। मैं कहता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नॉर्मली हमारे पास प्रिंट होता है, देखें रीड, यहाँ पे से नॉर्मल कर दो, प्रिंट और वेब। प्रिंट पे क्लिक कर दो, आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो ये हेडिंगें शो हो जाएंगी, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएंगी। ये ड्राफ्ट आ गया, इसे बंद कर दो, या प्रिंट पे सिंपली आपने क्लिक करना तो ये ऑफ हो जाएंगी। रूलर है ये जो हमारे पास मार्जिन हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आपको कितना मार्जिन चाहिए वो उतना मार्जिन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसे ख़त्म करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ये ख़त्म हो गया। दोबारा करो तो ये आ गया। ग्रीन लाइन ने जैसे क्लिक किया ये पीछे डब्बे से बन के आ गए, ठीक है। अगर यहाँ पे दोबारा क्लिक किया तो ये बंद होगी।
नेविगेशन पैन है, जैसे आप कंट्रोल F करके फाइंड करते हो तो वही यहाँ पे नेविगेशन पैन ओपन हो जाएगा कि आपके पेज कितने हैं, रिज़ल्ट कितने हैं और हेडिंग कितनी है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। जूम है वो यहाँ से आप देख सकते, नॉर्मली 100 होता है, यहाँ पे क्लिक करो, ये 100 नॉर्मल हो गया। जूम पे गए, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जूम देना चाहते हो तो आप यहाँ से 10 से लेके 500 के दरमियान यानी कि बस जूम कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 505 लिखता हूँ और ओके करता हूँ, देखें नहीं आ रहा, उसने कहा द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 and 500। आपने कहा ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 500, उतना ही जूम हो गया। मैं कहता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। यहाँ से भी आप जूम कम या ज़्यादा कर सकते हो, या आप यहाँ पे जाओ, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आपका 100 जूम हो गया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कुछ पेज हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास सब पेज यहाँ पे इकट्ठे शो हो जाएँ। मल्टीपल पेज के क्लिक कर दो तो ये सब पेज शो हो जाएंगे। जहाँ पे अगर आपका सर्कल होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वही पेज आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर न्यू विंडो है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख के लिख सकते हो, इसकी तरफ देखोगे और यहाँ पे लिखोगे। अरे ये नहीं सही तो आप अरेंज ऑल कर दो तो ये स्प्लिट हो जाएगी। देखें, मैं न्यू विंडो ली, न्यू विंडो लेने के बाद मैंने कर दिया स्प्लिट, अरेंज ऑल। जैसे अरेंज ऑल पे क्लिक किया तो ये विंडो शो हो गया। अब मैं यहाँ पे देख के जो भी लिखूँगा वो शो हो जाएगा। देखें, यहाँ से देख के यानी कि इसकी तरफ देखूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा। अब मैं कहता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे स्प्लिट आ गया, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मोबाइल की स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है ऐसे यहाँ पे इसकी भी स्प्लिट हो जाएगी। और यहाँ पे रिमूव स्प्लिट को क्लिक कर दो तो ये बैक होगी, स्प्लिट होगी, रिमूव स्प्लिट बंद होगी। आगे मैक्रो आ गया, मैक्रो पे क्लिक करोगे, आगे मैक्रो आ गया। मैक्रो का क्या मतलब है? मैक्रो का मतलब ये है, आप कहते हो कि मैं फ़ोन और ईमेल और एड्रेस ये मैं बार बार हर डॉक्यूमेंट पे लिखता हूँ तो ये मेरे पास एक बार ही लिख के सेव हो जाए, ताकि मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ऑटो ऑप्शन यानी कि ऑटो लिख के आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैक्रो पे गया, एरो की पे क्लिक किया और रिकॉर्ड पे क्लिक कर दी। अब यहाँ पे आपने ना सबसे पहले आपने कोई लेटर लिखना है इंग्लिश का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ GFS लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस डालूँगा तो ये मुझे आगे कोई मसला दे दे, यानी कि कोई एरर दे दे। ये देखें, इसने मुझे एरर दे दिया। और तो मैं यहाँ पे जाके GFS स्पेस भी नहीं डालूँगा। अगर आप यहाँ से गिनती का भी कोई नंबर लिखोगे ना वहाँ पे तो भी यही मसला आएगा। आप लिखो GFS और आगे जो भी आपका नंबर हो वो लिख दो, जो भी नंबर हो वो लिख दो। मैंने 12 लिख दिया, लिखने के बाद मैंने कर दिया ओके। अब ये देखिए, ये मेरा ये जो सर्कल है इसके साथ एक छोटा सा वो आइकॉन दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरे पास। अब मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ वो मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है। सिंपली अगर मैंने इसे अब मैंने कहा लफ्ज़ मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ उसे यानी कि रिकॉर्डिंग को ऑफ़ करना है। अब अगर आपने वो रिकॉर्डिंग ऑफ़ करनी है, आपने अपना डॉक्यूमेंट लिख लिया है, जैसे मैंने अब ये लफ्ज़ लिख लिया, मैं कहता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए। उसके लिए मैं मैक्रो पे गया, जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी और देखें अब मैं इसे डायल कर देता हूँ। कॉपी नहीं किया, मैंने इसे डायल कर दिया। अब मैं सिंपली मैक्रो पे जाऊँगा, व्यू मैक्रो पे जाऊँगा, GFS 12 था, इसके ऊपर क्लिक किया और रन कर दिया। अब मैं कहता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आप तक मिलती रहे।